नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 करोड़ 9 लाख रजिस्टर्ड यूजर है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिसमें से 51 लाख लोगों ने ही अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइल करी है और 47 लाख ऐसी आईटीआर है जो वेरीफाइड करी गई है। यानी अभी भी 4 से 5 लाख आईटीआर ऐसी है जिसको वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। वेरिफिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी से, डीएसी से या अदर मोड से, और दूसरा तरीका जो है वो सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर कॉपी की साइन कॉपी आप भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से, अदर रजिस्टर पोस्ट से। लेकिन दोस्तों 4 से 5 लाख आईटीआर अभी तक जो है वो वेरीफाई नहीं करी गई है। लेकिन हम बात करते हैं आईटीआर कितनी प्रोसेस करी गई है, तो 18 लाख ही आईटीआर जो है वो अभी तक प्रोसेस करी गई है। 12 जून 2024 का ये जो डाटा इनकम टैक्स पोर्टल का, जिसके अंदर सिर्फ 18 लाख आईटीआर प्रोसेस करी है, जिसमें से ऑलरेडी 50 लाख आईटीआर फाइल्ड करी है। यानी अराउंड 30 लाख आईटीआर ऐसी है जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है। तो दोस्तों इतना ह्यूज डाटा जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा कि 30 लाख तक का आईटीआर जो है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं करता। तो क्या क्या कारण है जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं करता, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी भी क्या गलती है जिसकी वजह से आपका आईटीआर जो है वो रुक रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है। यानी आपने रिटर्न तो भर दिया, वेरीफाई भी आपने कर दिया, लेकिन आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। क्यों इतना समय लग रहा है? इनकम टैक्स के अंदर क्या रूल्स एंड प्रोविजन दिए गए हैं आईटीआर प्रोसेसिंग के रिलेटेड। इसके अलावा अगर आईटीआर आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे आप फास्ट अपनी आईटीआर को जो प्रोसेस कर पाएंगे। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आपका प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए 3 नियम जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस नियम का नाम है PRR नियम। P मतलब प्रोसेस, आपको यह जानना होगा इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस क्या है। R मतलब रूल, इसका क्या रूल और क्या सेक्शन में दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर। और तीसरा जो R है वो है रियलिटी, यानी एक्चुअल रियलिटी क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने समय के अंदर आपकी आईटीआर जो प्रोसेस कर रहा है पिछले साल की रियलिटी को देखते हुए हम आपको ये तीसरा जो रूल है, नियम है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं यानी प्रोसेस की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस क्या है, रिफंड आपको कैसे मिलता है, आपकी आईटीआर कैसे प्रोसेस होती है। आप जैसे ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो सबमिट करते हैं, आपके पास 30 दिन का समय पीरियड रहता है। या तो जिस समय आप सबमिट कर रहे हैं उस समय ही आप अपनी आईटीआर को वो वेरीफाई करवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास 30 दिन का टाइम लिमिट रहता है जिसके अंदर आपको अपनी आईटीआर को जो है वो वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो ई वेरिफिकेशन के थ्रू या फिर सीपीसी में साइन कॉपी आप भेज सकते हैं। 30 दिन के बाद जो है वो आपकी आईटीआर जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी वो प्रोसेसिंग में चली जाती है। और एक बार आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो उस केस में जो बैंकर है उसको इंटीमेशन भेज दिया जाता है रिफंड इश्यू करने के लिए, और जो बैंकर है वो आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो दोस्तों पहला नियम है प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस दिया गया जिसके थ्रू आपकी आईटीआर जो प्रोसेस हो जाती है। आइए दूसरे नियम की बात करते हैं यानी रूल, कितने समय के अंदर आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स के अंदर जो रूल दिया गया वो है 9 महीने का। जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है उसके 9 महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, अब ये असेसमेंट ईयर 23-24 यानी 31 मार्च 2024 जैसे खत्म होता है, इससे 9 महीने जो है वो आपको देखने हैं, यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए।
हालांकि इतना समय नहीं लगता है, 1 से 2 महीने के अंदर आईटीआर जो है वो ज्यादातर प्रोसेस हो जाती है, लेकिन कई केस में आईटीआर जो वो आपकी प्रोसेस नहीं होती और लंबे समय तक आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है, जिस वजह से उसके कई कारण हो सकते हैं। तो उन कारण के बारे में हम आपको बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी जो है वो आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो तीसरा नियम है वो है रियलिटी, यानी एक्चुअल रियलिटी क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने दिन में आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस कर देता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की बात करें तो लगभग 7 से 15 दिन लगते हैं, जिसके अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाती है। आईटीआर 2 क्योंकि थोड़ी सी लेंदी है, तो उस केस में 15 से 20 दिन लग सकते हैं, और आईटीआर 3 जो है उसके अंदर कम से कम 30 से 45 दिन लग सकते हैं। यह पिछले सालों के डाटा को देखकर बताया जा रहा है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद भी कहता है कि हम 10 दिन के अंदर आईटीआर जो वो प्रोसेस कर देते हैं। तो आईटीआर प्रोसेस होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं अब क्या ऐसे कारण है जिस वजह से आपकी आईटीआर जो वो लेट प्रोसेस हो रही है या प्रोसेस हो ही नहीं रही है। अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसका क्या कारण है, उसके क्या सॉल्यूशन है, आइए बात करते हैं। आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, इसके 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर आपने अपनी आईटीआर सबमिट करने के बाद इसको वेरीफाई ही नहीं करवाया तो आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगी। हमने आपको बताया था अराउंड 4 से 5 लाख ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन अभी तक आईटीआर को वेरीफाई नहीं करवाया है। आईटीआर वेरीफाई करने के लिए 30 दिन का समय पीरियड दिया जाता है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ई फाइल के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरिफिकेशन मोड के थ्रू। आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास डीएसी है तो उससे भी आप अपनी आईटीआर को जो वो वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर बैंकिंग मोड से आप आईटीआर अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआर वेरीफाई करवा देते हैं तो उस केस में आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो सकती है। लेकिन अगर आपने अभी तक वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं है, जिस वजह से आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाती, ये सबसे पहला और मेन कारण है। बात करते हैं दूसरे कारण की। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर पेंडिंग एक्शन होता है जिसके अंदर वर्क लिस्ट होती है और फॉर योर एक्शन करके दिया जाता है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है, यानी कंफर्मेशन देना आपका पेंडिंग रहता है। हो सकता है आपने पिछले साल आईटीआर कोई फाइल करी थी, लेकिन उस आईटीआर के अंदर आपने कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन ले लिए थे, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को चेक करता है, और कहीं अगर मिसमैच निकल के आता है, जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन आपने लिए हैं आपके फॉर्म 16 से या फिर 26A से या फिर AIS से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजता है आपके कंफर्मेशन के लिए। ये नोटिस जो आता है वो आपको उसमें रिप्लाई देना होता है, उसका कंफर्मेशन का जवाब देना होता है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो उस केस में भी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होती है। ये जो नोटिस है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके पास आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये देखा जाता है, अगर आपने कोई क्लेम लिया है, जैसे कि एचआरए का क्लेम ले लिया आपने इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन आपने एम्प्लॉयर ने एचआरए जो वो दिखाया नहीं है फॉर्म 16 के अंदर, जिस वजह से यहां पर मिसमैच हो सकता है। इसके अलावा आपकी आईटीआर में जो आपने टीडीएस क्लेम किया है वो 26A के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये मिसमैच हो सकते हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांगता है, और आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर वर्क लिस्ट में इस कंफर्मेशन का जवाब देना होता है, जिसके लिए 2 ऑप्शन आपके लिए दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन, आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि आपका क्लेम जो है वो सही है तो उस पर आप करेक्ट पे क्लिक कर दीजिए कि आपका क्लेम करेक्ट है, और अगर आपको लगता है ये क्लेम जो है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो उस केस में आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके जो है अपनी आईटीआर को जो वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा भी ये कारण है जिस वजह से आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होती है। आइए बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। अगर आपकी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्स देना बाकी है किसी डिमांड का, अगर आप पिछले सालों की कोई डिमांड है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक आपने पे नहीं करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिमांड को आपके रिफंड के सामने एडजस्ट कर लेता है। उसके लिए समय लगता है, जिस वजह से आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं हो पाती है। इस कारण की वजह से आपकी आईटीआर डिले हो जाती है। तो या तो आप उस डिमांड का पेमेंट कर दे तो जल्द से जल्द आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में अगर आप वेट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से आईटीआर को प्रोसेस करेगा, उस डिमांड को एडजस्ट करेगा। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है उसके बाद ही आपकी आईटीआर को जो वो प्रोसेस किया जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिस्पॉन्ड टू डिमांड में भी जाकर चेक कर लीजिए कि वहां पर कोई आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो रह ना गई हो। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है ई प्रोसीडिंग। अगर आपको कोई नोटिस आई हुई है पिछले सालों की और वो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें कोई डिमांड है, उसका रिस्पॉन्स सबमिट करना बाकी है, रिप्लाई देना बाकी है, तो उस कारण से भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस में पेंडिंग हो सकती है। तो जल्द से जल्द उसका रिप्लाई सबमिट करें ताकि आपके आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों ये 4 बड़े कारण है जिस वजह से कई बार जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होती है। आइए अब जानते हैं इन चारों कारण के अलावा भी अगर कोई कारण है जिस वजह से आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप कैसे अपनी आईटीआर को प्रोसेस कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, आइए जानते हैं। आइए अब बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपने वेरीफाई कर दी, फिर भी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है, आपका कोई पेंडिंग एक्शन नहीं है, कोई डिमांड नहीं है या कोई नोटिस ई प्रोसीडिंग नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसको कैसे आपको प्रोसेस करवाना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है और ग्रेवियांस सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेवियांस के अंदर आपको यहां पर ग्रेवियांस देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हुई है। इसके लिए आपको सीपीसी आईटीआर सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपका ग्रेवियांस जो है वो खुल जाएगा। फिर से एक बार आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, सीपीसी आईटीआर। कैटेगरी इसमें पूछा जाएगा तो प्रोसेसिंग कैटेगरी आप चुन लीजिए और सब कैटेगरी जो पूछी जाएगी उसके अंदर आप फिर से अदर प्रोसेसिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी आईटीआर को जो प्रोसेस करवाना चाहते हैं। इसके बाद आप अपना ग्रेवियांस डिस्क्रिप्शन यानी ग्रेवियांस मैसेज जो है वो उसमें लिख देंगे कि मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करी थी, वेरीफाइड भी करी थी, मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है फॉर असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर के लिए मैंने अपनी आईटीआर फाइल करी थी, लेकिन अभी तक मेरी आईटीआर ना प्रोसेस हुई है, ना ही मेरा रिफंड मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है और इसको आप जल्द से जल्द प्रोसेस करवाएं। तो एक मैसेज जो है आप 2 से 3 लाइन का मैसेज इसमें रखकर आप चाहें तो इसमें अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए भी अटैचमेंट दिया गया है। इसके बाद आप अपनी ग्रेवियांस जो वो सबमिट कर दें। एक बार आप अपनी ग्रेवियांस सबमिट कर देते हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको इस ग्रेवियांस का जवाब जो है जरूर उसे देना होगा। दूसरा तरीका है, अगर आपने ग्रेवियांस कर दिया है तो उस केस में आप इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं बल्कि अब आप ट्विटर पर जाकर @incometaxindia को ट्वीट कर सकते हैं। आपका जो भी ग्रेवियांस नंबर है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है या आपकी आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो ग्रेवियांस नंबर आप डाल दें। आपका जो मैसेज है जो हमने आपको बताया था आपने रिटर्न फाइल कर दिया, वो पूरा मैसेज जो यहाँ पर डालकर जो है टैग कर दे इनकम टैक्स इंडिया को, तो जल्द से जल्द आपको ट्विटर पर भी इसमें आपका जो फॉलोअप हो जाएगा। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और मैसेज जो है वो आप दे सकते हैं। जो ईमेल आईडी वो है orm@cpc.incometax.gov.in, इस पर जाकर आप मेल कर सकते हैं, या इनकम टैक्स की हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है उस पर भी आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स की 24 घंटे जो है हेल्पलाइन चलती है, उस पर भी आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही मिल जाएगा। 8 से लेकर सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको यह हेल्पलाइन अवेलेबल रहेगी और ये मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपके लिए रहेगी। अगर आप सीपीसी प्रोसेसिंग रिलेटेड अगर कोई क्वेरी चाहते हैं तो उसका जवाब आप पूछ सकते हैं। तो हेल्प डेस्क से, हेल्पलाइन से या ईमेल करके भी आप अपनी आईटीआर प्रोसेस करवाने के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बावजूद भी आपकी आईटीआर अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो आइए जानते हैं फिर आपको क्या करना है। और आखिरी तरीका है जिससे आप अपनी आईटीआर को जो प्रोसेस करवा सकते हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, वेरीफाई करवा दिया, लेकिन 2 से 3 महीने हो गए आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछा कि आईटीआर जो हमारे केस में प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह कहा गया यानी सीपीसी द्वारा यह कहा गया कि आपकी आईटीआर जो है वो हो सकता है कि जो इनकम टैक्स प्रोसेसिंग के बैच में शायद नहीं आई हो, या आपकी जो ओरिजिनल आईटीआर आपने फाइल तो कर दी लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल कुछ इस तरह से है जिसमें बैच वाइज जो है आईटीआर प्रोसेस होती है, यानी लॉट वाइज आईटीआर प्रोसेस होती है। इस वजह से शायद हो सकता है आपकी आईटीआर जो प्रोसेसिंग में नहीं आई है, जिस वजह से आपकी आईटीआर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के अंदर। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोसेस करने की वो 90% हो जाती है, जिसमें ध्यान रखना है जो भी आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी वो आपको एज इट इज सेम इनकम दिखाकर ही रिवाइज करना है। अगर आपकी ड्यू डेट जा चुकी है, अगर ड्यू डेट नहीं गई है तो उस केस में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को डिस्कार्ड कर दीजिए और वापस अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भर दीजिए। लेकिन ड्यू डेट जा चुकी है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद अगर आप डिस्कार्ड करने जाएंगे तो आपको लेट फीस, पेनल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं।
जिस वजह से आपको सिर्फ रिवाइज रिटर्न का ही मौका मिलता है। तो रिवाइज रिटर्न जैसे ही आप कर देंगे, आपकी आईटीआर जो है वो फास्ट प्रोसेस हो सकती है। तो यह तरीका भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है, जिसके तहत अगर आपकी ओरिजिनल आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, 2 से 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं, तो उस केस में आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। अगर रिवाइज रिटर्न की भी टाइम लिमिट जा चुकी है तो उस केस में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी तक टाइम लिमिट नहीं गई है रिवाइज रिटर्न की, तो उस केस में आप रिटर्न रिवाइज करके अपनी आईटीआर को जल्द से जल्द प्रोसेस करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं, कारण भी जाने के किस कारणों की वजह से आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होती है और किस तरह से आप अपनी आईटीआर जो प्रोसेस कर सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो आज का रहा है। इस वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिली है या अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।